हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने अमित शाह जी और जयशंकर जी को दी है खुली धमकी, रखा $1.25 का इनाम। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने भारत को बता डाला है सीरिया। जी हां दोस्तों, बताएंगे आखिर इतनी जुर्रत कैसे हुई, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां 11 साल की उम्र में ही जहर उगलने लगा यासीन मलिक की बेटी, कहने लगा मेरे अब्बू को कुछ हुआ तो पीएम मोदी होंगे जिम्मेदार। सारी जानकारियां दोस्तों आपको बताने वाले हैं, बनेगा वीडियो अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ अमित शाह जी और जयशंकर जी को खुली धमकी। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने रखा $1.25 का इनाम, बता दे आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस प्रमुख और खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है। पन्नू ने एक पोस्टर जारी करके गृह मंत्री अमित शाह जी, विदेश मंत्री जयशंकर जी और कनाडा में हाई कमिश्नर संजय वर्मा की विदेश यात्रा के बारे में जानकारी देने वालों को $1,25,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम देने की घोषणा की है। यानी अमित शाह जी और जयशंकर जी और संजय वर्मा को आतंकी ने खुली धमकी दी है। पन्नू ने अमित शाह, जयशंकर जी और संजय वर्मा पर कनाडा में मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए उकसाने और साजिश रचने का आरोप लगाया है। पन्नू एनआईए की वांटेड लिस्ट में शामिल है। इसे गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत वांटेड घोषित किया गया था। पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा के पासपोर्ट है। उसने निज्जर की हत्या के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत उपरोक्त नामित लोगों को जवाबदेह ठहराने की धमकी दी थी। निज्जर सिख कट्टरपंथियों के अंतर गिरोह युद्ध में मारा गया था। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। इसके बाद भारत सरकार को लेकर सिख अलगाववादी जहर उगल रहे हैं। निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तान समर्थकों ने टोरंटो, लंदन, मेलबर्न और सैन फ्रांसिस्को समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया, और इस दौरान खालिस्तानी समर्थकों ने भारत सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। जी हां दोस्तों, और अब ऐसे में पन्नू ने जो ये पोस्टर जारी करके गृह मंत्री अमित शाह जी और विदेश मंत्री जयशंकर जी और कनाडा में हाई कमिश्नर संजय वर्मा की विदेश यात्रा के बारे में जो भी कोई जानकारी देगा उसको $1,25,000 का जो इनाम देने वाला है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि किसी और को नहीं, लेकिन सबसे पहले खालिस्तानी आतंकी पन्नू का इलाज बढ़िया से होना चाहिए, जो भारत सरकार के मंत्रियों पर इनाम रख करके उनको कहीं ना कहीं बड़े हमले करवाने की साजिश में पन्नू दिखाई दे रहा है। दोस्तों ऐसे में क्यों ना भारत सरकार ही इस पर सबसे पहले बड़ा एक्शन उठा ले। आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? ऐसे में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां USCIRF यानी कि अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के चीफ ने भारत को बता दिया सीरिया पहले भी दे चुका है ये विवादित बयान, धार्मिक भेदभाव का लगा चुका है आरोप। बता दें अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के चीफ रब्बी अब्राहम कपूर ने एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के खिलाफ धार्मिक भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत में धार्मिक भेदभाव भयावह स्तर पर पहुंच गया है। ये पहला मौका नहीं है जब USCIRF के प्रमुख रब्बी अब्राहम कपूर ने भारत को लेकर धार्मिक भेदभाव से संबंधित रिपोर्ट पेश की है। USCIRF ने 2 महीने पहले यानी मई में एक रिपोर्ट पेश करते हुए जानकारी दी थी कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति चिंताजनक है। USCIRF ने अमेरिका भारत द्विपक्षीय बैठकों के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे को उठाने और इस पर सुनवाई करने की सिफारिश की थी। हालांकि USCIRF 2020 से विदेश विभाग को इसी तरह की सिफारिशें कर रहा है जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। दोस्तों इस बार तो USCIRF ने एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत को धार्मिक भेदभाव वाले लिस्ट में अफगानिस्तान, सीरिया, नाइजीरिया और वियतनाम के साथ रखने की सिफारिश की है। उन्होंने भारतीय एजेंसी और अधिकारियों के ऊपर आर्थिक चीजों से लेकर ट्रैवलिंग तक पर बैन लगाने की सिफारिश की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इसके चीफ रब्बी अब्राहम को दोस्तों आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे? कमेंट में भारी मात्रा में लिखिएगा और जवाब जरूर दोस्तों करारा वाला दीजिएगा ताकि अकल आ सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ मेरे अब्बू को कुछ हुआ तो पीएम मोदी होंगे जिम्मेदार। बता दे 11 साल की उम्र से ही जहर उगलने लगी यासीन मलिक की बेटी। जी हां, तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आतंकवादी यासीन मलिक की 11 साल की बेटी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वो भाषण देते हुए नजर आ रही है। सिर्फ 11 साल की मासूम उम्र में यासीन की बेटी रजिया सुल्तान जिस तरह से जहर उगल रही है, साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान ने उसके भीतर कितनी नफरतें भर दी हैं। अब पाकिस्तान उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कर रहा है। रजिया ने भारत से अपने पिता से मिलने की अनुमति देने
देने की अपील की है। रजिया सुल्तान ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी मुजफ्फराबाद की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सिर्फ 2 साल की थी जब मैं अपने पिता से मिली थी, अब मैं 11 साल की हो गई हूँ, मुझे अपने पिता की बहुत याद आती है। रजिया ने अपने भाषण में भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पिता को कोई नुकसान पहुंचता है तो मैं पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराऊंगी। उसने ये भी कहा कि उनके पिता को फर्जी मामले में गलत सजा सुनाई गई है और उन्हें उम्मीद है कि एक दिन वो रिहा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक ने जिंदगी भर कश्मीर के लिए काम किया है, अगर उन्हें फांसी दी गई तो ये भारत पर काला धब्बा होगा। साथ ही साथ दोस्तों उसने अपने भाषण में यानी रजिया ने अपने आप को खुद को कश्मीर की बेटी बताया है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इस 11 साल की लड़की में ही देख लीजिए दोस्तों पाकिस्तान ने कितना ज्यादा जहर घोल दिया है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ कितनी सारी भ्रमित बातें उसके दिमाग में घोली गई है और अब वो अपने जुबान से इन चीजों को बयां कर रही है। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग खुलने पर पाकिस्तानियों ने कहा कि भारत हमसे 50 साल आगे है, हम तो नई चीजों के बारे में सोचना तक छोड़ दिया है हमने। हाल ही में भारत के गुजरात स्टेट के सूरत शहर में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। इस बिल्डिंग को डायमंड बिजनेस सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका उद्घाटन नवंबर में पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसी बिल्डिंग के हवाले से पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने पाकिस्तान के आवाम से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। इस पर पाकिस्तानी आवाम ने कहा कि भारतीय आज के दौर में बहुत आगे जा रहे हैं क्योंकि उनको खुद पर भरोसा है। पाकिस्तानी शख्स ने देश के डेवलपमेंट के हवाले से कहा कि भारत के लोगों को पता है कि इकोनॉमी का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। हम भारत से इकोनॉमी के मामले में या यूं कह लें कि हर क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। इंडिया हमसे 50 साल आगे है। शख्स ने कहा कि हमने अब नई चीजों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। यहाँ तक उसने कहा कि पाकिस्तान अब दूसरे देशों पर निर्भर है, हम खुद किसी लायक नहीं और हमारी सरकार ने हमको निकम्मा बना दिया है अपनी तरह। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल अगली खबर की बात करते हैं, जहाँ चाइना ने किया ऐलान जंग, अचानक रवाना कर दिए 26 लड़ाकू जेट और 7 युद्धपोत। बता दें चीन ताइवान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर है, दोनों के बीच टकराव और तनातनी बनी हुई है। चाइना आंखें दिखा रहा है और ताइवान भी उसे बराबरी का जवाब दे रहा है। ऐसे में क्षेत्रीय शांति को अब खतरा दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक चीन ताइवान के आसपास 300 फाइटर जेट और कई युद्धपोत भेज चुका है। ताजा घटनाक्रम के तहत सीमा पर हालिया तनाव की वजह हर बार की तरह अमेरिका से ताइवान की नजदीकी बताई जा रही है। ताइवान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय यानी MND ने बीते 2 दिनों तक चाइना के 26 सैन्य विमानों और 7 नौसैनिक जहाजों को ट्रैक करने का दावा किया है। डिफेंस डिपार्टमेंट की इस रिपोर्ट के मुताबिक लगातार गुर्रा रहे चाइना ने अपने लड़ाकू जहाजों को गुरुवार से आज शुक्रवार तक ट्रैक किया है। MND के ताजा बयान के मुताबिक दुश्मन देश की सेना एक्टिव होकर लगातार हमें उकसाने वाली कार्रवाई कर रही है। चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स यानी पलाफ के कई फाइटर जेट और चीनी नौसेना के युद्धपोतों को हमारी सीमा के नजदीक ट्रैक किया गया है। खोजे गए विमानों में से 13 ने मध्य रेखा को पार किया या ताइवान के एयर डिफेंस जोन यानी अडीज के दक्षिण पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र में प्रवेश किया। जी हाँ दोस्तों, यानी कि चाइना कभी भी कोई भी बड़ा एक्शन ले सकती है दोस्तों और ताइवान को भी उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे 7 दिन प्रिपेयर रहना पड़ेगा। साथ ही साथ अगली खबर बताते जहाँ नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। भारत दौरे पर 2 दिवसीय यात्रा पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने आज नई दिल्ली में पीएम मोदी जी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों में वित्तीय एवं आर्थिक संपर्क, विकास सहयोग, नई परियोजनाएं, निवेश जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रीलंका को भरोसा है कि भारत के साथ उसके संबंधों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। अभी गत वर्ष श्रीलंका भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा था। वित्तीय व्यवस्था फेल होने के बाद श्रीलंका के राजनेताओं को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था। जनता सड़कों पर उतर आई थी। अब भारत के $4 बिलियन की मदद के बाद से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आने लगी है। इससे पहले राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे बृहस्पतिवार भारत पहुंचे। पहले दिन उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर जी से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की, चर्चाएं की। जयशंकर जी ने ट्वीट किया कि राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उम्मीद है कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी होने वाली मुलाकात दोनों देशों के बीच पड़ोसी संबंधों को और प्रोफाउंड करेगी, प्रगाढ़ करेगी। साथ ही भारत की पड़ोसी पहले तथा सागर नीतियों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान की दोगली चाल से भड़के व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के विदेश मंत्री की यात्रा से नाराज रशिया ने अब उठा दिया है ये कदम। बता दें यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलोवा 2 दिवसीय यात्रा पर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान को रशिया ने संकट के समय मदद की। ऐसे में यूक्रेन के विदेश मंत्री की इस यात्रा को लेकर रशिया नाराज दिख रहा है। पाकिस्तान भी
इस मौके पर फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। पाकिस्तान ने यहाँ पहले ही दिन कह दिया है कि दोनों देशों के बीच हथियारों से जुड़ी कोई भी डील नहीं हुई है। पाकिस्तान का कहना है कि वो यूक्रेन को हथियार नहीं दे रहा। हालांकि कई रिपोर्ट्स ये भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान सीधे तौर पर नहीं बल्कि किसी तीसरे देश के जरिए यूक्रेन तक हथियार पहुंचा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के विदेश मंत्री चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना न्यूट्रल पक्ष छोड़कर यूक्रेन का साथ दे। पाकिस्तानी पत्रकार कामरान यूसुफ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रशिया इस यात्रा से खुश नहीं दिख रहा। रिपोर्ट के मुताबिक जिस रूसी पत्रकार को पाकिस्तान ने बाहर किया था वो आमतौर पर विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में दिख जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन शामिल होगा और कौन नहीं, ये फैसला लेना पाकिस्तान का अधिकार है। बहरहाल दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन इन दोनों कारणों से भड़कते हुए दिखाई दिए हैं। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।